हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। यूनियन बजट 2026-27 में सरकार सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स को मौजूदा स्तर से बहुत ज़्यादा बढ़ाने के मूड में नहीं दिख रही। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक ज़्यादा कैपेक्स का मतलब हायर मार्केट बोरोइंग, जो इकोनॉमी के लिए रिस्की हो सकता है, ये होता है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में कैपेक्स को जीडीपी के करीब 3.2% पर ही रखने का संकेत है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाने पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट होने का खतरा होता है, खासकर ऐसे टाइम में जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में अर्ली रिवाइवल साइन दिख रहे हैं और साथ ही माइक्रो एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार बजट 2026 में अग्रेसिव स्पेंडिंग की बजाय अब जाके फिस्कल डिसिप्लिन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर सकती है। फ्यूचर एक्सपर्ट्स की बात करें, उस पर नजर डालें तो आने वाले टाइम में सरकार का फोकस डायरेक्ट कैपेक्स पुश से ज्यादा पॉलिसी सपोर्ट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सक्षम बनाने वाले उपाय पर जा सकता है। स्टेबल बोरोइंग, लोअर फिस्कल रिस्क और बेहतर मैक्रो स्टेबिलिटी से जो कॉर्पोरेट कैपेक्स है साइकिल है वो मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इंफ्रा स्पेंडिंग में ग्रोथ धीमी होगी लेकिन स्टीडी रह सकती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट अगले कुछ सालों में ग्रोथ का बड़ा ड्राइवर बन सकता है। देश में थोक महंगाई दर ने नवंबर महीने में आम लोगों को थोड़ी राहत दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई सालाना आधार पर -0.32% पर पहुंच गई, जबकि अक्टूबर में महंगाई दर -1.21% थी। ये गिरावट के साथ नेगेटिव मार्क पर था। नवंबर महीने में महंगाई दर के कम होने की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों यानी खाने पीने की चीजें, खनिज तेल और कच्चे पेट्रोलियम, साथ ही साथ प्राकृतिक गैस की कीमतों में आई नरमी रही। WPI फूड इंडेक्स के आधार पर सालाना खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में -5.04% पर थी, जो नवंबर में सुधरकर -2.60% पर पहुंच गई। आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार नवंबर में खनिजों की कीमतों में 4.50%, खाद्य वस्तुओं में 2.50% और गैर खाद्य वस्तुओं में 1.28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 1.62% की गिरावट आई। खनिज तेलों के दाम भी अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 0.67% घट गए, जबकि कोयले की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारतीय रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ी अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर निवेश भावनाओं ने मिलकर रुपए को नई रिकॉर्ड गिरावट तक पहुंचा दिया। बाजार की नजर अब ट्रेड डेटा और आगे आने वाले वैश्विक संकेतों पर टिकी हुई है। सोमवार को भारतीय रुपया 0.2% टूटकर 90.76 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इसने 12 दिसंबर को बने अपने ऑल टाइम लो 90.55 को भी आज पीछे छोड़ दिया। रॉयटर्स के मुताबिक रुपया इस साल एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया है। हालांकि ट्रेडर्स का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की संभावित दखलंदाजी के चलते रुपए में और बड़ी गिरावट फिलहाल टल गई है। अब आने वाला समय बताएगा कि रुपए किस करवट लेता है। चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया बताने का कि शेयर मार्केट का आज क्या कुछ हाल रहा। तो 15 दिसंबर यानी कि आज सोमवार को घरेलू शेयर बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 19.65 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 26,027.30 पर क्लोज हुआ। दिन की शुरुआत निफ्टी ने 25,930.05 के स्तर पर की थी। कारोबार के दौरान ये 26,047.15 के उच्च स्तर तक गया था, जबकि दिन का निचला स्तर 25,904.75 रहा। वहीं BSE सेंसेक्स भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 54.30 अंक यानी कि 0.06% फिसलकर 85,213.36 पर जाकर क्लोज हुआ। सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत में 84,891.75 पर शुरुआत की थी और कारोबार के दौरान 85,278.63 के हाई लेवल पर भी ये गया था, जबकि इसका निचला जो लेवल था वो 84,840.32 रहा। सेंसेक्स में HUL के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। ये 1.37% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं सबसे ज्यादा गिरावट महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में रही। ये 1.92% गिरकर
बंद हुआ। नवंबर महीने में भारत के विदेशी व्यापार से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आयात में तेज गिरावट और अमेरिका को निर्यात में सुधार के चलते देश का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो घटकर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। खास बात यह है कि बाजार को घाटा 32 अरब डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद थी, वहीं असल आंकड़ा इससे काफी कम रहा। आपको बता दें कि इससे न सिर्फ चालू खाते पर दबाव घटा है, बल्कि सरकार और नीति निर्माताओं के लिए भी ये एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट घटकर 24.53 अरब डॉलर रह गया। अक्टूबर में ये घाटा रिकॉर्ड 41.68 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। अर्थशास्त्रियों ने नवंबर के लिए करीब 32 अरब डॉलर के घाटे का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे। टेक सेक्टर की बात करें तो गूगल एक नए एआई ड्रिवन ब्राउजर डिस्को पर काम कर रहा है, जो टैब के बिना वेब ब्राउज करने का एक नया तरीका पेश करता है। ये नया एआई ब्राउजर डिस्को इंटरनेट ब्राउजिंग का भविष्य बदलने वाला होगा, क्योंकि ये पारंपरिक टैब सिस्टम को हटाकर एक स्मार्ट और टास्क फोकस ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है। जेमिनी 3 पर आधारित ये ब्राउजर जेन टैब्स नाम की खास सुविधा से लैस है, जो खुले हुए टैब्स को इंटरैक्टिव वेब टूल्स में बदल देता है। आपको बता दें कि क्रोमियम बेस पर बने होने के कारण इसका लुक क्रोम जैसा ही होगा, लेकिन इसमें ऊपर एआई की एक पावरफुल लेयर जोड़ी गई है, जो पूरे ब्राउजिंग पैटर्न को बदलने का दावा करती है। जेन टैब्स इस ब्राउजर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये गूगल के जेमिनी 3 मॉडल को उपयोग करके खुले हुए टैब्स को और जरूरत होने पर आपकी जेमिनी चैट हिस्ट्री का विश्लेषण करता है। इसके बाद एआई उन सभी बिखरी हुई जानकारी को एक इंटरैक्टिव वेब ऐप में बदल देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अलग अलग साइट्स खोलकर किसी यात्रा की योजना कर रहे हैं, तो डिस्को उन सभी टैब्स को एक जानकारी जोड़कर एक जेन टैब तैयार करता है, जिसमें कैलेंडर, मैप, टाइमलाइन और जरूरत के लिंक एक ही जगह पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं इसके अलावा एप्पल ने शुक्रवार को आईफोन यूजर्स के लिए iOS 26.2 अपडेट रिलीज कर दिया है। ये iOS 26 का दूसरा बड़ा अपडेट है, जिसे पहली बार सितंबर में रोल आउट किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों से कंपनी इस अपडेट को डेवलपर और पब्लिक बीटा के तौर पर टेस्ट कर रही थी, जिसके बाद अब इसका स्टेबल वर्जन सभी एलिजिबल आईफोन्स के लिए जारी कर दिया गया है। इस नए अपडेट के साथ आईफोन में यूजर इंटरफेस, कस्टमाइजेशन, एप्पल म्यूजिक के नए फीचर, बेटर सेफ्टी अलर्ट और कई ऐप्स में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। एप्पल के मुताबिक जिन आईफोन मॉडल पर पहले iOS 26 का बीटा वर्जन चल रहा था, वो सभी अब स्टेबल अपडेट के लिए पात्र हैं। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।